नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त हम हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी मुख्यालय पर, जहां आज दोपहर में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे मोदी की गारंटी 2023 नाम दिया गया है। इसमें बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल दिया। एक एक करके कई सारे वादे किए हैं जो कि विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा है। कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये देने की बात है। हर विवाहित महिला को सालाना 12,000 रुपये यानी हर महीने 1,000 रुपये देने की बात है। पीएम आवास योजना में 2 लाख घर बनाने का वादा है। हर घर नल से जल पहुंचाने की बात है। आयुष्मान भारत को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक ले जाएंगे। 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। युवाओं को नए उद्योग के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। रानी दुर्गावती योजना में बीपीएल बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए तक मिलेगा। कॉलेज छात्राओं को मुफ्त बस की सुविधा दी जाएगी। सीधे खाते में मासिक ट्रैवल भत्ता दिया जाएगा। 5 शक्तिपीठों को जोड़ने की परियोजना बनाई जाएगी। गरीबों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने की योजना भी लागू होगी और चरण पादुका योजना को फिर से लागू किया जाएगा। ये मालूम है यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घुमा हूं, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई वार किए। उन्होंने बघेल सरकार को घोटालों की सरकार भी बताया। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना। और ये 5 साल में क्या हुआ? 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। गोबर में कोई घोटाला कर सकता है ऐसी सक्षमता नहीं दिखी है। यहां पर गाय के गोबर में भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया। 5,000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है। महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। तो बीजेपी ने एक के बाद एक कई वादे किए हैं, किसानों के लिए भी कई वादे किए हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कर्ज माफी का वादा बीजेपी ने क्यों नहीं किया। इस पर बातचीत की है मैंने जो बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं विजय बघेल, जो कि दुर्ग से बीजेपी के सांसद भी हैं और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या सोच करके इसमें मोदी की गारंटी नाम दिया गया, क्योंकि अभी तक जो ये गारंटी शब्द है कांग्रेस आम आदमी पार्टी की ओर से इस्तेमाल होता था? देखिए, पूरा देश और दुनिया जानती है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसी बात को लेके हम लोग ने मोदी गारंटी इसको नाम दिया है। मोदी जी के ऊपर पूरा देश का विश्वास है और पूरे विश्व का विश्वास है। किसानों को ये निराशा यहाँ पर हो रही है कि ये वादा बीजेपी ने नहीं किया कि कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि कई लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद कर्जा माफ़ी होगी। देखिए, सब कुछ हम लोग कर्ज माफ़ी की बात नहीं करते, कर्ज मुक्ति की बात करते हैं। कर्ज मुक्त किसान हो, उस मोटो को लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है। दिल्ली में एक बड़ी चर्चा आपकी हो रही है, क्योंकि आप सांसद भी हैं, आपको पाटन से बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा दिया। वहाँ से आपके चाचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो चुनाव मैदान में हैं। किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले को? देखिए, मैं तो वादा तो दिल्ली का ही हूँ 5 साल के लिए, क्योंकि मेरे दुर्ग की जनता ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे के दिल्ली भेजे अपने सेवक के रूप में। तो दिल्ली का हिस्सा तो हूँ मैं, अभी भी हूँ। तो दिल्ली के लोगों में उत्साह होना स्वाभाविक है, और चूँकि इस बार पार्टी ने मुझे पाटन से मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है, तो चर्चा जो पूरे देश में है, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री है इसका बड़बोलापन, इनकी जुमलेबाजी और इनका जो आंकड़ों का जंजाल है ना, जो छत्तीसगढ़ को लगातार डुबो रही है। गोबर का घोटाला करने वाला ये मुख्यमंत्री
घोषणा पत्र वीर मुख्यमंत्री और हर वर्ग को छलने वाला मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पता नहीं कितने और मैं क्या क्या जोड़ूं इसके लिए। और आपके तो चाचा भी हैं वो रिश्ते में, आप एक बार उनको हरा भी चुके हैं। खैर वो तो भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, रिश्ता तो बहुत, तो रिश्ता बीच में नहीं आता है लड़ाई में। नहीं, कृष्ण भगवान के मामा थे कंस, तो मैं बहुत सारे थे, दुर्योधन, महाभारत का युद्ध आपने देखा है, 5 पांडवों का एक ही परिवार के थे, वो भी चाचा भतीजा थे, बहुत सारे और हैं, इतिहास में बहुत गवाह हैं। तो क्या रहेगा पाटन में? ये जो है अधर्म और धर्म की लड़ाई है, असत्य और सत्य की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्य पे काम करती है, कांग्रेस पार्टी असत्य में काम करती है। झूठ बोलना, लोगों के साथ फरेब करना, लोगों को धोखा देना और इनके चेहरे पे सीकन भी न आना, ये जो पाप है ना, उस पाप को हमको धोना है। तो क्या रहेगा पाटन में नतीजा? पाटन में जीत रहे हैं और दीवारों में लिख गया है, वहाँ का नारा बन गया है, चाचा पर भतीजा भारी, ऐसा है। पाटन का नतीजा जीतेगा भतीजा, ऐसा सब वहाँ पे दीवार में लिखा है। और कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियों ने जातिगत जनगणना को इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आज रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जातिगत गणना के विरोध में नहीं है, लेकिन वो चाहती है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कि इस मुद्दे पर सभी दलों से बातचीत हो और सबसे बातचीत करने के बाद सहमति के बाद ही कोई फैसला किया जाए। ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया है, परंतु बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर हम बताएंगे। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज छत्तीसगढ़ के अभनपुर में एक रैली की। उन्होंने कहा कि हम बिना कुछ किए वोट नहीं मांग रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो ना मोदी प्रधानमंत्री बनते और ना ही अमित शाह गृह मंत्री बनते। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मन के बात में हमारे फैक्ट्री थे बड़े बड़े, BEL, BHEL और दूसरे टेलीफोनिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ये कारखाने हम खोले, लेकिन मोदी साहब गालियां देने का एक कारखाना खोले और झूठ बोलने का कारखाना है उनके पास। हर जगह झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं तो बार बार ये लोग यही कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर जय और वीरू के बाद गब्बर और सांभा और अब श्याम और छेनू की एंट्री भी विधानसभा चुनाव में हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को काम से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस बिखर रही है। जहां जय और वीरू की लड़ाई चल रही है, वे कमलनाथ और दिग्विजय को जय और वीरू की जोड़ी कहते हैं, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जाकर शोले के गाने गाएं। मैं गरीबों को, कांग्रेस को काम से कोई लेने देना नहीं है। कांग्रेस तो बिखर रही है, वहां तो जय और वीरू की लड़ाई चल रही है। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि भाई दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो, कमलनाथ रहने दो। बोल नहीं, जय वीरू की जोड़ी है ये तो शोले फिल्म के गाने गाओ या चुनाव लड़ने का को आगे। ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें टीकमगढ़ को, खड़गापुर को कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बाद करने के। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कल अपना पर्चा दाखिल करेंगी। इसके लिए आज वो झालावाड़ पहुंची। आपको बता दें कि 2003 से वसुंधरा राजे झालरापाटन विधानसभा सीट से लगातार विधायक हैं। वसुंधरा राजे ने आज एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ से वो 10वीं बार नामांकन करने जा रही हैं, 5 बार लोकसभा के लिए
और 4 बार विधानसभा के लिए पर्चा भर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि झालावाड़ के लोगों ने उनका चुनाव संभाला है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। वसुंधरा ने राजस्थान में बीजेपी की जीत का भरोसा भी जताया। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजसमंद में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। मुफ्त वाली योजनाओं और तुष्टीकरण के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव का समय आया तो मोबाइल बांटे जा रहे हैं, गैस कनेक्शन पर छूट दी जा रही है, जनता का ईमान खरीदने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान की बहादुर जनता के ईमान को कोई भी नहीं खरीद सकता। अब जब चुनाव का अंत आ गया, मैंने सुना कि मोबाइल बांटी जा रही है। गैस सिलेंडर पर कनेक्शन कंसेशन दिया जा रहा है, सस्ते दर पर खाना दिया जा रहा है। मैं राजस्थान के बहने भाइयों से सार्वजनिक सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी राजस्थान की बहादुर जनता की ईमान नीयत को कोई मां का लाल खरीद नहीं सकता है। गहलोत साहब, मैं बतलाना चाहता हूं, चंद चांदी के सिक्कों के आधार पर बख्शीश देकर प्रदेश की जनता का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।